नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर बी है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज हैं जो बिना हाथों के तीरंदाजी करती हैं। उनकी असाधारण उपलब्धियों के कारण उन्हें वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और पैरालंपिक में भी पदक हासिल किया। हाल ही में WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ हुआ? सही उत्तर बी, याओंडे है। ये सम्मेलन 26 से 30 मार्च 2026 तक कैमरून की राजधानी याओंडे में हुआ। इसमें व्यापार, कृषि, डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधवपुर मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर सी है। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर घेड में आयोजित होता है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की याद में मनाया जाता है। ये गुजरात और नॉर्थ ईस्ट भारत के सांस्कृतिक संबंध को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ है। वे कौन थे? सही उत्तर डी है। विजयपत सिंघानिया रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे। वे भारत के प्रसिद्ध टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन थे। उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? सही उत्तर बी है। इंस विशाल भारतीय नौसेना का नवीनतम सर्वे वेसल सर्वेक्षण पोत है। इसे 30 मार्च 2026 को नौसेना को सौंपा गया। इसका उपयोग समुद्र की गहराई और मैपिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निट्रिटेवेट्रस काली नाम की मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? सही उत्तर सी है। यह मेढक की नई प्रजाति कर्नाटक के पश्चिमी घाट में खोजी गई। पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नई प्रजाति की खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? सही उत्तर सी है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे 2020 से 2025। उनका निधन 30 मार्च 2026 को हुआ। वे भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ हो रही है? सही उत्तर बी है। ये प्रतियोगिता मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आयोजित हो रही है। इसमें एशिया के कई देशों के बॉक्सर भाग लेते हैं। भारत भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सही उत्तर सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन किया। ये संग्रहालय जैन धर्म और उसकी विरासत को समर्पित है। ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? सही उत्तर बी है। इंस दूनागिरी एक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ये भारतीय नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई बाबल मंडेप जलडमरू मध्य किन जल निकायों को जोड़ती है? सही उत्तर बी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बाबल मंडेप जलडमरू मध्य एक रणनीतिक संकरा जलमार्ग है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ बार बार जहाज डूबने की घटनाओं के कारण इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ये लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच स्थित है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। यह अरब एशिया को अफ्रीका से अलग करता है और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरोग शिक्षा प्रणाली परंपरागत रूप से किस समुदाय से जुड़ी हुई है? सही उत्तर सी है। मन की बात के 132वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने नागा जनजातियों की मोरंग शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला, जिससे ये हाल ही में चर्चा में आई है। मोरंग एक पारंपरिक समुदाय आधारित स्वदेशी शिक्षा प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से युवाओं के छात्रावास और शिक्षण स्थल के रूप में कार्य करती रही है, जहां बुजुर्ग युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करते थे। इसका उद्देश्य जनजातीय विरासत, मौखिक परंपराओं और सामुदायिक मूल्यों को संरक्षित करना है, साथ ही पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
ये प्रणाली बुजुर्गों के नेतृत्व में शिक्षा प्रदान करती है, जहां ज्ञान कहानियों, मौखिक परंपराओं और जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर सी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक डेटासेट प्रदान करते हुए एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 जारी किया है। इस प्रकाशन में कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के भंडार, क्षमता, उत्पादन, खपत और आयात निर्यात पर विस्तृत जानकारी शामिल है। इसमें ऊर्जा संतुलन सारणी, सेन की आरेख और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सतत ऊर्जा संकेतक भी प्रस्तुत किए गए हैं। 33वें संस्करण में ऊर्जा क्षेत्र को ऋण प्रवाह, वैश्विक ऊर्जा सांख्यिकी और कोयले की खपत, बिजली उपयोग पैटर्न और ईंधन वितरण पर बेहतर डेटा शामिल करके कवरेज का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन के 9वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? सही उत्तर डी है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस के सहयोग से इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन का 9वां संस्करण 13 और 14 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के औषध क्षेत्र को मात्रा आधारित मॉडल से मूल्य आधारित और नवाचार आधारित वैश्विक उद्योग में परिवर्तित करना है। भारत में खोजें, जीवन विज्ञान नवाचार में छलांग विषय औषध और जीवन विज्ञान में अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह आयोजन भारत को उन्नत औषधि अनुसंधान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा समाधानों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस या ओडिशा डे हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन 1936 में ओडिशा को भाषाई आधार पर बिहार से अलग राज्य बनाया गया था। ये दिन ओडिशा की संस्कृति, पहचान और विकास को दर्शाता है। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे एंड होता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं 30 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिन था।